हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं आपका अपना दीपक सर अपने चैनल सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग वे में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज ये पहली लाइव क्लास है। सो आज आप लोग जितने अधिक से अधिक लोग लाइव हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि दोस्तों किसी ने कहा है कि प्रेम ठहरा पानी नहीं, बहती कल कल धारा है, जितना बांटोगे उतना पाओगे, ये विश्वास हमारा है। सो गाइस, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात शेयर करें, ये वीडियो शेयर करें। और आज आप लोगों के सामने मैं पहला टॉपिक लेके दे चुका हूं आप लोगों को, तो आज मैं दूसरा टॉपिक आपको देने के लिए आया हूं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। तो सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है दोस्तों, या सिंपल पास्ट टेंस किसे कहा जाता है, आज मैं आप लोगों को उसके बारे में सिखाने वाला हूँ। सो गाइस, आप लोग क्लियरली, यदि आप लोगों ने अभी तक पेन कॉपी आपने नहीं लिया है तो आप लोग पेन कॉपी को लेके आप कॉपी में नोट डाउन करते जाइए जितने भी पॉइंट को पढ़ाया जाए। सो गाइस, आप लोगों को मैं आप बताता हूँ सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। व्हाट इज सिंपल पास्ट, एक्चुअली में व्हाट इज सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई कार्य जो बीते हुए समय में पूरा हो चुका हो, ऐसा कोई कार्य जो बीते हुए समय में पूरा हो चुका हो मित्रों, उसी को क्या कहा जाता है, सिंपल पास्ट टेंस। जैसे कि भैया आप जानते हैं कि आपकी निजी लाइफ में जो भी कार्य होने वाले होते हैं, या जो भी कार्य हो रहे होते हैं, या जो हो चुके होते हैं, सबके अपने कुछ मायने होते हैं, कुछ नाम होते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है, कुछ घटित हो रहा है, तो आप कहते हैं सर वर्तमान में मेरे साथ बुरा हो रहा है, अर्थात प्रेजेंट वो हो जाता है। फिर कहते हैं अगर आपके साथ पास्ट में कुछ अच्छा हुआ है या कुछ बुरा हुआ है, कहते हैं यार वो दिन बहुत अच्छे थे या वो दिन बहुत अच्छा था, तो ये क्या हो जाता है, ये पास्ट हो जाता है। फिर आप कहते हैं कि सर मैं इतना पढ़ लूंगा कि आने वाला जो समय होगा उसको मैं अपना ब्राइट करूंगा, पढ़ लिख कर बहुत अच्छा कार्य करूंगा, अपने भविष्य को बहुत ऊंचा बनाऊंगा। सो गाइस, वो क्या हो जाता है, फ्यूचर हो जाता है। तो उसी तरह ये पास्ट का रूप है, सिंपल पास्ट टेंस मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सिंपल पास्ट टेंस की परिभाषा क्या होती है। हमने आपको बताया ऐसा कोई कार्य जो बीते हुए समय में पूरा हो चुका हो, अर्थात बीते हुए समय में हो चुका हो, उसी को क्या कहा जाता है, सिंपल पास्ट टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिंपल पास्ट कहा जाता है। तो देखिए इसकी पहचान क्या होती है, अब इसको पहचानेंगे कैसे, तो आप कह सकते हैं जिस किसी वाक्य के अंत में या जिस किसी वाक्य की क्रिया के अंत में आ या ई ए आ था या था ई थी, ये तमाम प्रकार के अक्षर अर्थात ये सब जिन पर समाप्त होते हैं मित्रों, उसी को क्या कहा जाता है, सिंपल पास्ट टेंस। क्या कहा जाता है, सिंपल पास्ट टेंस। जी हाँ, आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए। मैं जाहिर सी बात बता रहा हूँ, यदि आप मन लगा के पढ़ाई करेंगे तो आपको, मैंने कहा है जिस तरह अपने वादे से कि मैं आपको बड़ा सा बड़ा ट्रांसलेशन, छोटा सा छोटा ट्रांसलेशन मैं बस चुटकियाँ बजाने में आपको हल करवा दूंगा, और ये मैं पूरा करके दिखाऊंगा। सो गाइस, आप लोगों को यदि इंग्लिश से डर लग रहा होगा तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम हियर। आप ध्यान से देखते जाइए बस। मैंने आपको बताया पहचान आप भूलेंगे कभी, आ था ई थी, आ या ई ए, आ था ई थी ए थे, ये तमाम प्रकार की जो चीजें आती हैं उनको क्या कहा जाता है, सिंपल पास्ट टेंस। तो दोस्त ये बताएं, सिंपल पास्ट टेंस के बारे में आप सब लोग पढ़ भी चुके होंगे, टीचर्स ने पढ़ा भी दिया होगा, तो आप जानते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सिंपल पास्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है। क्या होती है, डिड होती है। और डिड का यूज हम अफर्मेटिव के साथ करते हैं। बोलो क्या करते हैं, कमेंट में लिख के बताइए। नहीं करते हैं। तो अफर्मेटिव वाक्यों के साथ जब नहीं करते हैं तो इसका प्रयोग कहाँ होता है, या तो नकारात्मक में या फिर इंटेरोगेटिव में। कहाँ होता है, अर्थात या निगेटिव में होता है या इंटेरोगेटिव में होता है, अर्थात प्रश्नवाचक में या फिर नकारात्मक वाक्यों में होता है। तो अभी तो हम सिर्फ आपको क्या बताएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस बताएंगे। क्या बताएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अफर्मेटिव के बारे में जानकारी दे दूं, बता दूं कि आई, ही, सी, इट, you, we, they, this, that, these, those, ये तमाम प्रकार के शब्द जहाँ कहीं भी आते हैं
अब याद रखिएगा कि इस पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब तो सिर्फ एक ही होती है और सभी के साथ यूज की जाती है, और वो कहाँ लगती है? निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। तो इसको मैं क्यों बता रहा हूँ? इसको बच्चों मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनके साथ जो वर्ब लगती है वो सदैव सेकंड फॉर्म में होती है, ना कि फर्स्ट फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म में कब लगेगी? जब डिड का यूज हो जाएगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन एक बार पुनः आप लोग नियम याद कर लीजिए। आपको हमने कुछ स्ट्रक्चर्स बताए थे। हमने कहा था कर्ता क्रिया किसको क्या कैसे कहाँ तक क्यों, कोई भी ट्रांसलेशन आता है आपको सिर्फ क्या करना है, इस ट्रांसलेशन के किसी भी ट्रांसलेशन को इस स्ट्रक्चर पर क्या करना है, फॉलो करना है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं कह दूं रानी पद्मावती ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए रानी पद्मावती ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। यही है गाइस। सो देखें, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपका क्या है, रानी पद्मावती, तो लिख दीजिए रानी पद्मावती। हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड है, लेकिन क्या इसमें डिड में लगेगा हेल्पिंग वर्ब? अभी इसमें डिड लगाया जाएगा, लगेगा अफर्मेटिव वाक्य में? नहीं लगेगा। तो आप दूसरी बात क्या करते हैं, क्रिया के बारे में। क्रिया क्या है, आहुति देना। क्या कर रहा है, आहुति देना। तो जब आहुति देने की बात की जा रही है, यहाँ आप लगाएंगे सेक्रीफाइस। अब जब सेक्रीफाइस यहाँ हुआ तो आप जानते हैं कि इसका सेकंड रूप लगाना है, क्योंकि अभी हमने कहा क्या, अभी हमने ये कहा कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। तो रानी पद्मावती सेक्रीफाइड, उसके बाद क्या, हर लाइफ क्या दान कर रही है, अर्थात किसकी आहुति दे रही है? रानी पद्मावती क्रिया है आहुति देना, किसकी आहुति दे रही है? अपने प्राणों की। तो ये हो गया हर लाइफ। क्या हुआ, हर लाइफ। तो रानी पद्मावती सेक्रीफाइड हर लाइफ। अब बात करते हैं क्यों कर रही है, तो लास्ट में केवल एक ही वर्ड मिलेगा, क्यों करी। आपको हमने बताया था, देखिए बच्चों, हमने कहा था कि जब कर्ता होगा, क्रिया होगी, किसको होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, कब होगा और क्यों होगा। तो हमने आपको ये कहा था कि ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं आपके, इसमें से आपको जो भी मिलेगा आपको सिर्फ वही लिखना है, और जो नहीं मिलता है उसको छोड़ते जाओ। जैसे देखिए, कर्ता आपका मिला क्या, कर्ता आपका मिला रानी पद्मावती, आपने लिख लिया। क्रिया क्या मिला, आहुति देना, आपने उसको लिख लिया। किसकी आहुति दे रही है, अपने प्राणों की, आपने उसको लिख लिया। क्या कर रही है नहीं पता, कैसे कर रही नहीं पता, कहाँ कर रही नहीं पता, कब कर रही है भी नहीं आया। तो आया क्या, क्यों कर रही है। तो बात किया जाता है अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। तो आप करेंगे टू सेव हर सेल्फ रिस्पेक्ट। बात समझ आया। आप इसको बनाएंगे रानी पद्मावती सेक्रीफाइड हर लाइफ टू सेव हर सेल्फ रिस्पेक्ट। बात समझ में आया। आगे देखिए, नेक्स्ट ट्रांसलेशन पे बात करते हैं। कह दिया जाए, उसने तुम्हें गाली दी थी, उसने तुम्हें गाली दी थी। तो हाँ दोस्त, जब इसमें आया बात किया गया उसने तुम्हें गाली दी थी, तो अब इसका क्या बनाएंगे ट्रांसलेशन, ध्यान से देखते जाएं। उसने तुम्हें गाली दी थी, तो इसको आप बनाएंगे ही गाली देना का हो जाएगा दोस्त एब्यूज। एब्यूज का वर्ड, एब्यूज वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होगा, एब्यूज्ड। तो ही एब्यूज्ड यू। बात समझ आया। सो इसी तरह आपको जितने भी ट्रांसलेशन है, इसी तरह आपको सारे ट्रांसलेशन अफर्मेटिव के करने हैं। तो बच्चों, अब बात करते हैं हम नकारात्मक वाक्यों की, अर्थात निगेटिव सेंटेंसेस की। जब नकारात्मक वाक्यों की बात करते हैं तो नकारात्मक में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। जिस तरह आपने सिंपल प्रेजेंट के रूप को देखा है, सेम उसी तरह ये सिंपल पास्ट टेंस का भी रूप होता है। सिंपल पास्ट में क्या है, वहाँ डू या डज लगता था, यहाँ डिड प्लस नॉट लगेगा,
प्लस इसमें क्या लगेगा, नेवर लगेगा। क्या लगेगा, नेवर लगेगा। तो मैं आपको थोड़ी जानकारी इसके बारे में दे दूं कि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के किसी वाक्य में डिड का यूज़ होता है तो जो वर्ब सेकंड फॉर्म की लग रही होती है उसमें चेंजिंग होकर वो फर्स्ट फॉर्म में हो जाती है, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी लग जाती है। फिर बात करते हैं नेवर की। लेकिन जब किसी वाक्य में नेवर लगेगा तो क्या आप यूज़ करेंगे, बताएं? तब आप यूज़ करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। जी हाँ, तो आगे देखिए, जैसे कह दिया जाए सोनल पूजा के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रची थी। सोनल पूजा के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रची थी। तो बच्चों ये हो जाएगा सोनल डिड नॉट कॉन्स्पायर अगेंस्ट पूजा। बात समझ में आया? सोनल डिड नॉट कॉन्स्पायर अगेंस्ट पूजा। बच्चों ध्यान से इसी तरह जितने भी वाक्य होंगे आप करते जाएं। फिर आप नेवर का एक ट्रांसलेशन आपको बता देते हैं। बच्चों यहाँ देखिए, जब यहाँ कॉन्स्पायर्ड लगता है, यदि यहाँ पे डिड ना होता, लेकिन जब डिड आया तो कॉन्स्पायर का फर्स्ट फॉर्म क्या लग गया, कॉन्स्पायर लग गया, लेकिन इसका सेकंड फॉर्म कॉन्स्पायर्ड हो जाता है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आया आपको? तो आगे बात करते हैं नकारात्मक में। एक बार वाक्य दे दिया जाए। जैसे हमने नेवर के बारे में आपको बताया, तो नेवर में आपको क्या करना भैया, नेवर में आपको सिर्फ इतना करना है कि जब नेवर का यूज़ हो जाएगा, अर्थात किसी वाक्य में कभी नहीं शब्द आता है तो कभी नहीं शब्द के लिए आप नेवर का यूज़ करेंगे, और जब वाक्य में नेवर लगा देंगे तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ऐसे वाक्य में कभी भी आप डिड का यूज़ नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे कह दिया जाए या ये कह लिया, राजा हरिश्चंद्र अपने जीवन में, या राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में झूठ कभी नहीं बोला था। तो आप क्या करेंगे, राजा हरिश्चंद्र देखिए कभी नहीं है, तो राजा हरिश्चंद्र नेवर टोल्ड अ लाई इन हिज लाइफ। बात सुना? तो बच्चों ये रहा नकारात्मक वाक्य। तो बच्चों आपको जिस तरह मैं आपको बता दूं कि यदि आप पढ़ाई में मन लगाते रहेंगे तो आपको मोटिवेशनल वीडियोस दिए जाएंगे, और साथ ही साथ आपको कुछ मोटिवेशनल शायरी सुनाई जाएगी, और प्रतिदिन मैं आपको एक शायरी सुनाऊंगा मोटिवेशनल, ये मेरा वादा है, और अच्छे से अच्छे सुनाऊंगा जिससे कि आप लोगों का थोड़ा मन मोटिवेट होता रहे। तो आपको चलते चलते एक मोटिवेशनल शायरी सुना दी जाए। कहा जाए, अपनी ज़मीं अपना आकाश पैदा कर, अपनी ज़मीं अपना आकाश पैदा कर, तू अपने लिए नया इतिहास पैदा कर। मांगने से खुशी कब मिलती है, मांगने से खुशी किसी को मिलती है नहीं ना। तो लोग कहते हैं मांगने से खुशी कब मिलती है, तू अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर। सो गाइज आज बस इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।